हेलो स्टूडेंट, आई एम विवेक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जैक मैथ मॉडल सेट 2023 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? पहले जो हम लोग बचपन में सीखे थे एलसीएम 2 या 3 संख्या को निकालने के लिए, उसी प्रकार से हम लोग एक संख्या का जब हम निकालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो पहले क्या करते हैं? तो 2 से भागा दे करके देखते हैं। तो 2 से देखिए 140 में कितना बार में जाएगा? तो 2 सत्ते 14 और 0 के 0। कै बार में 2 से भागा गया है इसमें? 70 बार में। अब फिर 2 से जा रहा है इसमें, तो 2 से देखिए 2 से 35 दूना 70। अब 3 से देखिए 3 से भाग जाएगा कि इसमें कि नहीं? तो 5 3 8 होता है। 3 से भाग देने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो संख्या है मेरा उसका योगफल में अगर 3 से भागा जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होता है। तो इसका योगफल निकालेंगे तो 5 3 8 होता है। 5 3 8, 8 में 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए 35 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अब जब इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 4 से भी नहीं जाएगा और 3 से तो देखिए ये नहीं जाएगा। अब इसके बाद आता है 5, तो 5 से जाएगा कि नहीं? तो 5 के लिए इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए ये 5 से विभाजित होगा। तो 5 से 5 सते 35। अब हम 140 को तोड़ लिए। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो 140 बराबर लिख के क्या करेंगे? जितना भाग में टूटा है उसको गुना के रूप में लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही क्या हो गया मेरा? 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप के गुणनफल के रूप में। इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है, जो कि हमारा आंसर से मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जो कि सेम आंसर मेरा आया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या 6 प्लस 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है सम, ऑप्शन नंबर सेकेंड है विषम, सी है अप्रमेय और डी है शून्य। तो हमारा क्या है क्वेश्चन? तो 6q प्लस 5। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि q के जगह पर कोई भी संख्या हम पुट करके देखते हैं। पुट करते पहले q इक्वल टू 1, तो 1 जब हम पुट करेंगे तो 6q है, तो 6 इंटू 1 प्लस 5 हो जाता है। तो 6 एकम 6, 6 प्लस 5 11 आ गया। ये मेरा क्या है? विषम संख्या। एक और एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। पुट अब की करते q इक्वल टू 2, तो जब 2 पुट करेंगे तो 6 दूनी 12 5 17, 17 भी इसका क्या है? मेरा एक विषम संख्या है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 प्लस 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या? परमेय, विषम, अपरमेय या सम संख्या? तो मेरा क्वेश्चन है 5 प्लस 2 रूट 3। हम जानते हैं कि रूट 3 एक क्या है? अपरमेय संख्या है। रूट 3 क्या है? अपरमेय संख्या। तो रूट 3 अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या में कोई भी संख्या से अगर हम गुना करते हैं या उसमें जोड़ते हैं तो वो क्या आता है? मेरा अपरमेय संख्या आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अपरमेय। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन करा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसके लिए हम लोग जब दो पूर्णांक दिया हुआ रहता है तो उसके लिए भाग हम लोग सीखे थे बचपन में। उसके लिए फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम लोग क्लास 10 में जा करके पढ़े हैं, जो यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने दिए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां a मेरा भाज्य है
इसमें बी यानी भाजक से हम भाग दे रहे हैं तो क्या होता है, क्यू बार में जब भाग देते हैं तो शेष का बचता है आर बचता है। तो यही क्वेश्चन हमको कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ए मेरा भाज्य हो गया और बी भाजक दिया है, इसमें से पूर्ण संख्या माने क्यू बार में हम भाग दे रहे हैं तो शेष आर बच रहा है, तो किस इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर मेरा आ रहा है बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद होगा। इसके लिए हम लोग सेकेंड चैप्टर बहुपद द्विघात बहुपद में पढ़े हैं कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a तथा गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है तो c/a। तो शून्यकों का योग मेरा कितना दिया हुआ है तो 3, इसको लिख सकते हैं -b/a = 3 हो जाएगा, तो 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1। तो यहाँ से मेरा b का वैल्यू देखिए कितना आएगा, तो फॉर्मूला में होता है -b/a, तो 3 को क्या लिख सकते हैं माइनस इंटू -3/1। तो b की जगह पे देखिए मेरा क्या आया तो 3, तो यहाँ b = हो जाएगा -3 और a की जगह पे मेरा आया है 1। और गुणनफल में होता है c/a, तो गुणनफल मेरा दिया हुआ है -2, तो -2 को बटा में 1 लिख सकते हैं, -2/1। तो यहाँ c = कितना है मेरा -2 है, अब a 1 है जो कि हम लिख चुके हैं, तो a = 1 आ गया, b = -3 और c = -2। और द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, तो a का वैल्यू मेरा आया 1, तो 1 × x² करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + b, तो b मेरा है -3 × x करेंगे तो -3 × x का हो जाएगा -3x + c, तो c मेरा -2, तो यहाँ का हो जाएगा -2। तो मेरा द्विघात बहुपद आया x² - 3x - 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ये मेरा ग्राफ दिया हुआ है, इसमें देखेंगे कि px दिया हुआ है, px बहुपद दिया हुआ है, यानी इसमें बहुपद में मेरा x है, तो x का जो मेरा वैल्यू होगा अगर उसको हम पुट करेंगे तो इस px का मान का आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी शून्य आएगा, तब उसको कहेंगे कि मेरा क्या है शून्यक है। तो इस ग्राफ में जब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें जो x पर टच करेगा लाइन उस बिंदु को हम लोग कहेंगे कि x का शून्यक है, px का क्या है शून्यक है। तो यहाँ देखिए ग्राफ में कहाँ कहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है x कोऑर्डिनेट पर, एक यहाँ और एक यहाँ, मेरा 3 जगह कर रहा है, तो इसलिए इस px का क्या शून्यक होगा तो 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। बहुपद मेरा दिया हुआ है 4u² + 8u। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है, यानी ऐसा वैल्यू चाहिए हमको u का जो अगर हम पुट करते हैं तो इसका मान कितना आ जाए 0 आ जाए। तो यहाँ हम पुट कर रहे हैं 4u² + 8u = 0। जब पुट करेंगे तो यहाँ देखिए तो 4u² है प्लस 8u है, इसको दोनों में से 4u कॉमन ले सकते हैं, तो 4u जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4u² को हम लिख सकते हैं 4u × u, तो 4u बाहर निकालिए तो यहाँ का बच गया u, प्लस का साइन है प्लस देंगे, 8u को क्या लिख सकते हैं तो 4u × 2, तो 4u जब हम बाहर निकाल लिए यानी कॉमन निकालिए तो यहाँ बचेगा 2 = क्या हो जाएगा 0। अब आगे देखते हैं, तो 4u × u प्लस u = आया u + 2 = आया 0। इसका मतलब है यहाँ इंटू है यानी गुना के रूप में है, या तो 4u 0 होगा या u +
2 0 होगा। जब 4u निकालेंगे तो u प्लस 2 गुना में होगा तो इधर जाके भागा में हो जाएगा, जो कि उसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो डायरेक्ट लिखेंगे कि इफ 4u इक्वल टू 0 देन तब u इक्वल टू कहा जाएगा 4 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी 0/4, इसलिए u का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। एंड इफ u प्लस 2 इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस में 2 है बराबर के उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस में हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा u इक्वल टू -2। तो मेरा शून्य कितना कितना आया, u इक्वल टू 1 0 और u इक्वल टू -2। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन है 0 ऑप्शन ए में है और -2 भी है, तो ए और सी मेरा दोनों हो रहा है, इसलिए डी में दिया हुआ है कि ए तथा सी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए रैखिक समीकरण का युग्म 2 युग्म दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमको अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 दिया हुआ है। तो इसमें कौन सही होगा, तो जब a1/a2 अनुपात b1/b2 और c1/c2 तीनों जब अनुपात बराबर होता है तो इसका अनेक हल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए इसके अलावा अगर और अनुपात 2 ठे होता है, a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं आएगा तो इसका ग्राफ क्या होता है, समीकरण का हल, तो इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल माने इसका जब इस रूप का हमारा ग्राफ आएगा तो इसमें केवल एक हल होगा, उसके अलावा कोई हल नहीं। और एक और अनुपात होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें मेरा समीकरण का हल आता है कोई हल नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसमें मेरा दिया हुआ था अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं और 2 हल। तो इसमें से हम 3 पढ़ते हैं, एक इसमें होता है अनेक हल, और जब ऐसा मेरा अनुपात आता है तो इसमें अद्वितीय हल आता है, और जब ऐसा अनुपात आएगा तो मेरा क्या होता है कोई हल नहीं। तो मेरा अनुपात दिया हुआ है ई वाला, तो इसमें ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं है, समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है या लंबवत है। इसके लिए हम लोग अभी 3 गो अनुपात पढ़े थे, उसमें जब अद्वितीय हल आता है, अद्वितीय हल आता है तो इसमें क्या होता है, मेरा रेखाएं प्रतिच्छेदी होता है, रेखाएं क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है। और जब अनेक हल आता है समीकरण का तो इसमें हमारा जो रेखाएं होता है वो समपाती आता है। और जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, मेरा जो रेखाएं है वो समांतर होती है। तो हम लोग पहले अनुपात निकाल के देखेंगे कि इस समीकरण का इसमें से कौन आ रहा है। तो यहाँ देखिए 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो इसको a1 इक्वल टू यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है 6, और b1 इक्वल टू मेरा दिया हुआ है -2 और c1 इक्वल टू दिया हुआ है 9। और इसमें a2 इक्वल टू दिया हुआ है 3 और b2 इक्वल टू दिया है -1 और c2 इक्वल टू दिया हुआ है 12। तो जब अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 निकालेंगे तो a1 देखिए 6 है, बाई 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, कितना आ गया a1/a2 आ गया 2
और b1 बाई बी टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी इसका वैल्यू भी कितना आ गया 2। अब देखते हैं C1 बाई C2, जब C1 बाई C2 निकालेंगे तो इसमें C1 मेरा 9 है, बाई 12 करेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, 3/4 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ मेरा अनुपात का आया A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इसमें हम आप लोग के बताते जब इस प्रकार का अनुपात आता है तो इसमें बताते कि समीकरण का कोई हल नहीं होता है, और कोई नहीं हल नहीं होता है तब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल है, यानी इसमें हमारा x और y का मान पूछ रहा है। तो मेरा फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 एक और समीकरण दिया हुआ है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए इसमें हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे तो देखिए तो फर्स्ट में यह प्लस है और ये माइनस वाई है, ये दोनों कटेगा कब, जब हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तब क्या होगा, ऐड करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, और x प्लस एक्स का हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 2 से 2 एकम 2 और 2 चौका 8, x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 4। अब y का वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में हम पुट करके निकाल सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड, या फिर इसको अगर हम इस इक्वेशन को घटा देंगे तो अब की y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखते हैं घटा करके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 मेरा फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, और इक्वेशन सेकेंड दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब घटाएंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस में है तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस। साइन क्या हो जाता है, घटाने पर चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट के 0, तो इसी को काट देंगे, और प्लस वाई और प्लस वाई कितना हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y इक्वल टू कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर देखिए x आया 4 और y 2, ऑप्शन नंबर डी मेरा मैच किया। आज हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए, इसके आगे आप लोग के नेक्स्ट डे इसका लेक्चर का वीडियो मिल जाएगा।